इन गरीब ग्रामीण महिलाओं का एक साथ इकट्ठा होकर ये 10 रुपए की बेहद मामूली रकम जमा करना सिर्फ एक छोटी बचत नहीं, बल्कि अपने सुनहरे भविष्य निर्माण की दिशा में डाली गई एक मजबूत नींव है। ये आगाज है उस बदलाव का जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। इन महिलाओं की लगन, मेहनत और कुछ कर गुजरने की इच्छा को दे रहा है एक सकारात्मक रूप। ग्राम्य विकास विभाग का उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो उत्तर प्रदेश में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समर्पित ढांचों की मदद से NRLM की योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन कर रही है। इंटेंसिव विकास खंडों की रणनीति के तहत राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय संसाधन संस्थाओं के माध्यम से वह समुदाय व्यक्तियों के जरिए चिन्हित गांवों में गरीब ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित कर समूह गठन एवं क्षमता विकास किया जाता है। वह CRP गांव में प्रवेश कर सबसे पहले गांव का भ्रमण करती है। ग्रामीण महिलाओं से संपर्क स्थापित कर उनके साथ अच्छे संबंध बनाती है। गांव में परिवारों का सर्वे एवं सामाजिक मानचित्र के जरिए ग्राम में रह रहे पिछड़े वर्ग एवं गरीब महिलाओं का चयन किया जाता है। इन्हीं चिन्हित मोहल्लों में आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें CRP द्वारा गरीब ग्रामीण महिलाओं को अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रोत्साहित कर स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है। समूह में जिस तरह से आप लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भी अपने यहाँ थे। हम लोग को कोई पहचानने वाला नहीं था, कोई नहीं पहचानता था ये महिला कौन है। और जब समूह में जुड़े, भियो में आए, तो हमको एक एक करके दीदी में पहचान हो गई। समूह गठन के उपरांत CRP द्वारा समूह सदस्यों को साप्ताहिक बैठक एवं साप्ताहिक बचत करना सिखाया जाता है तथा समूह की अवधारणा, समूह प्रबंधन एवं पंचसूत्र पर आधारित मॉड्यूल 1, 2, 3 पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके उपरांत स्थानीय एक्टिव महिला के चयन में भी CRP सहयोग प्रदान करती है। CRP एवं मिशन टीम गांव के अन्य प्रतिनिधियों जैसे ग्राम प्रधानों, समुदाय मुखियाओं का भी सहयोग सामाजिक मोबिलाइजेशन में लिया जाता है। इस प्रकार CRP एक चरण में 30 से 45 दिन तक गांवों में कार्य करती है। CRP चरण के दौरान CRP क्षेत्रीय बैंक अधिकारियों को गठित समूहों एवं उनकी बैठकों के बारे में अवगत कराती है तथा CRP चरण के अंत में CRP द्वारा ग्राम, विकास खंड एवं जिला स्तर पर डीब्रीफिंग आयोजित की जाती है। ये एक सघन प्रक्रिया है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को सतत बनाने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने में 6 से 8 वर्ष का समय लगता है, पर धैर्य के साथ समूह पंचसूत्रों का पालन कर ये महिलाएं निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार गांव की गरीब महिलाओं के समूहों का गांव से लेकर ब्लॉक, फिर जिला स्तर तक एक विशाल संगठन या नेटवर्क बनाने का प्रयास है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी एक शानदार पहल है। एक अकेली महिला से फेडरेशन तक का सफर तय करने की अनूठी कहानी है कन्नौज के मुर्रा गांव के रहने वाली संयोगिता की। गरीब आर्थिक स्थिति झेल रही संयोगिता ने सन 2002 में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर छोटी छोटी बचत शुरू की। अपनी लगन और कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति से संयोगिता ने धीरे धीरे अपने समूह को फेडरेशन का रूप दे दिया है। आज उनकी डेयरी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है और प्रतिदिन हजारों की आमदनी कर रही है। मैंने एक समूह बनाया जिसमें 30 रुपए मासिक बचत रखी। उसके बाद 6 महीने तक हमने नियमित अपनी बचत रखी। आज समूह के ही जरिए
आज हमारे पास 4 भैंसें हैं, 1 गाय है और जगह भी ले ली, मकान भी बनवा लिया, बच्चे भी स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ने लगे, यानी खान पान का बहुत अंतर आ गया। संयोगिता और समूह की अन्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है और वो आज समाज में सर उठाकर जीने की राह पर बढ़ चली है। रायबरेली के पूरा हंसा गांव में रहने वाली अकलमंती और उसका परिवार घोर निराशा और गरीबी में अपना जीवन जीने को मजबूर था। ये लोग भीख मांगकर या गांव-गांव सांप दिखाकर अपना जीवन यापन करते थे, पर तभी गरीबी के पायदान पर सबसे नीचे खड़ी गांव की महिला अकलमंती ने समूह बनाने का निर्णय लिया तो उसका जीवन एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में बढ़ चला। मैं हंसा के पूर्वा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है अकलमंती, मेरा समूह का नाम है शंकर, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। तो सर हम बहुत गरीब थे, हमारे पति लोग घूमने जाने थे, हमारे बच्चे लोग हैं तो हमारे बच्चों को एक टाइम चूल्हा जलता था, एक टाइम नहीं जलता था, हमारे बच्चे भूखे रह जाते थे। जब हम समूह में सर जुड़े हैं, समूह में जुड़ने से सर हमने भैंस ली, भी भैंस हमने बेच के हमने भर दिया कर्जा, बच्चे भी दूध खाते थे, हम भी खाते थे सर। फिर हमने क्या कहा सही बात है जी, गरीबी इसी समूह से दूर होगी। आज अकलमंती और उसके गांव की सभी महिलाओं ने अपनी आजीविका के स्रोत विकसित कर लिए हैं और आज ये समाज की मुख्य धारा का हिस्सा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समाज के उस सबसे निचले तबके को लाभ पहुंचाने की दिशा में बड़ी तेजी से प्रयासरत है। तरीके बहुत सारे हैं, पर एक बात सच है कि समूह के जरिए ये महिलाएं आज गरीबी के अभिशाप से मुक्ति की ओर बढ़ रही हैं। इनके मुस्कुराते चेहरे और सुखद भविष्य की आशा हमें इस बात की खुशी देती है कि हम अपने मकसद में तेजी से कामयाब हो रहे हैं।